हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मिथ्या दुर्व्यपदेशन की डेफिनेशन बताता है। सेक्शन 18 में 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हम तीनों पॉइंट को विद एग्जांपल कवर करने वाले अच्छे से समझेंगे। सेक्शन 18 का फर्स्ट पॉइंट कहता है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई ऐसी बात कहता है जो बात सही नहीं है, लेकिन उस बात को कहने वाले पर्सन को यह विश्वास है कि जो वो बोल रहा है वो बात सही है, हालांकि उसे उस बात की पूरी जानकारी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैं सामने वाले पर्सन से कोई बात कहती हूँ जो बात सही नहीं गलत है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि जो बात मैं कह रही हूँ वो गलत है, सही नहीं है। सेक्शन 18 का फर्स्ट पॉइंट यही कवर करता है। सेक्शन 18 के फर्स्ट पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ये सेम एग्जाम्पल मैं जब सेक्शन 17 पढ़ा रही थी तब लेके आई थी। अब फिर मैं वही एग्जाम्पल सेक्शन 18 को पढ़ाते समय भी लेके आई हूँ। इसका रीज़न ये है ताकि हम सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के बीच का जो डिफरेंस है उसे अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में 2 पर्सन है, एक ए है दूसरा बी है। बी ए के पास आता है और ए से कहता है कि मुझे एक कार रेंट से चाहिए। ए बी को रेड कलर की एक कार दिखाता है। बी ए से पूछता है कि क्या ये कार सही है, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्या ये कार परफेक्ट है। ए बी से कहता है कि हाँ ये कार एकदम सही है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जबकि इस कार का ब्रेक फेल होता है। अब इस कार का ब्रेक फेल है, ये बात ए को ही नहीं पता। जब ए को ही नहीं पता तो वो बी को कैसे बताएगा। हाँ, यहाँ ए की गलती क्या है, यहाँ ए की गलती ये है कि उसको पहले पूरा नॉलेज गेन करना चाहिए, पहले जानकारी लेनी चाहिए, एक बार चेक करना चाहिए था कि कार सही है कि नहीं, फिर उसको बी को देना चाहिए। लेकिन यहाँ ए अपने आत्मविश्वास से ही कहता है कि हाँ ये कार सही है, क्योंकि ए को ऐसा लगता है कि कार सही है। सेक्शन 17 जब हम पढ़ रहे थे सेम एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन वहाँ ए जानता था कि उसकी कार जो रेंट से दे रहा है उसका ब्रेक फेल है, जबकि यहाँ 18 में ये बात नहीं जानता है कि इस कार का ब्रेक फेल है। इनोसेंटली उसने गलती की है सेक्शन 18 में, जबकि सेक्शन 17 में उसने फ्रॉड कमिट किया था। सेक्शन 18 का पॉइंट सेकंड कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कर्तव्य भंग करता है, मतलब जिसे हम ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहते हैं, तो अगर कोई पर्सन कोई ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है जिससे उसे तो फायदा होता है लेकिन सामने वाले पर्सन को नुकसान हो जाता है, जबकि कर्तव्य भंग करने वाले पर्सन का इंटेंशन सामने वाले पर्सन को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इसका मतलब ये है, मान लीजिए मेरी कोई ड्यूटी है, मुझे उसको फुलफिल करना चाहिए, लेकिन मैं उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करती, जिससे मुझे तो फायदा हो जाता है, लेकिन जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ सामने वाले पर्सन को उसे नुकसान हो जाता है, जबकि मेरा सामने वाले पर्सन को धोखा देने का या फिर उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं होता। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे भी 2 पर्सन है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट है और एक पर्सन है राहुल। तो ये जो एजेंट है ये राहुल को पॉलिसी बेचता है। अब राहुल इससे क्वेश्चन करता है कि क्या इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल कवर शामिल है। अब यहाँ एजेंट की ड्यूटी क्या थी कि वो पहले कंपनी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि टर्म्स कंडीशन चेंज होती रहती हैं, पहले उसको पढ़े, अच्छे से समझे, उसके बाद राहुल को बताएं। लेकिन यहाँ एजेंट उसको खोल के देखता ही नहीं है, उसको पढ़ता ही नहीं है और अपने आत्मविश्वास से ही कह देता है कि हाँ इसमें एक्सीडेंटल कवर शामिल है। इसलिए ये एजेंट ये बात बोलता है, इसलिए राहुल खरीद लेता है उसकी पॉलिसी। अब यहाँ राहुल को नुकसान हो जाता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये सेक्शन हमें 19 बताता है, उसको फिर हम बाद में कवर करेंगे। राहुल अपने पैसे से वापस ले सकते हैं, सेक्शन 19 कहता है। अब एजेंट के ऐसा कहने पे राहुल उसकी पॉलिसी खरीद लेता है। तो जब राहुल उसकी पॉलिसी खरीद लिया तो यहाँ एजेंट को तो बेनिफिट हुआ, क्योंकि तो पॉलिसी बेचने का काम ही कर रहा है, तो कोई खरीदेगा तो उसे तो प्रॉफिट ही होना है, लेकिन इससे राहुल का नुकसान हो जाता है। यही बात सेक्शन 18 का पॉइंट 2 कहता है। सेक्शन 18 के फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि सेकंड पॉइंट में हमारी ड्यूटी थी जिसको हम फुलफिल नहीं करते हैं, उसका ब्रीच कर देते हैं, कर्तव्य भंग करते हैं, जबकि फर्स्ट पॉइंट में हम कोई बात कहते हैं सामने वाले पर्सन से, वहाँ हमारी कोई ड्यूटी नहीं होती कि पहले हम देखें फिर बताएं। लेकिन सेकंड पॉइंट में हमारी ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को हम निभाते नहीं है, इसलिए हमें तो बेनिफिट हो जाता है लेकिन सामने वाले पर्सन को लॉस हो जाता है। सेक्शन 18 का पॉइंट 3 कहता है कि अगर कोई पर्सन अनजाने में मतलब इनोसेंटली सामने वाली पार्टी से कोई ऐसी गलती करवाता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर मतलब मुख्य चीज़ है, इसमें छोटी मोटी गलती नहीं होती है, जिस चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, एक है श्यामू, दूसरा है रामू। श्यामू रामू के पास जाता है और रामू से कहता है कि ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये एक फेमस पेंटर का नाम बोलता है, फेमस पेंटर का नाम लेके कहता है कि उस पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाई है। अब जब रामू ये बात सुनता है तो रामू सोचते पेंटिंग मुझे खरीद लेना चाहिए, इसलिए रामू इस पेंटिंग को खरीद लेता है। जब लैब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उस पेंटर ने तो इस पेंटिंग को बनाया ही नहीं था, बल्कि ये सिर्फ उस पेंटर की जो पेंटिंग बनाई गई थी उसकी नकल मात्र थी। हाँ, अब श्यामू यहाँ जानबूझ के ये काम नहीं करता है, श्यामू अनजाने में, इसमें वर्ड लिखा इनोसेंटली, ये गलती करता है, क्योंकि श्यामू को ही नहीं पता होता है कि उस पेंटर ने इस पेंटिंग को बनाया है कि नहीं बनाया है। उसको यही लगता है कि उस फेमस पेंटर ने ही इस पेंटिंग को बनाया है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर तो ये पेंटिंग ही है, कोई छोटी मोटी गलती तो है नहीं। अगर रामू को पता होता कि उस पेंटर ने इस पेंटिंग को नहीं बनाया तो रामू तो खरीद
दिखता ही नहीं इस पेंटिंग को। इसलिए यहाँ रामू के पैसे वापस हो सकते हैं। हम सेक्शन 19 में पढ़ने वाले हैं कि अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमें सेक्शन 19 बताता है। इसको हम आगे कवर करेंगे। आई होप आपको सेक्शन 18 अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ हमको ये याद रखना है कि सेक्शन 17 और 18 में सिर्फ डिफरेंस यही है कि 17 में हम जानबूझ के सामने वाले को धोखा देने का इंटेंशन रखते हैं, जबकि सेक्शन 18 में हमारा कोई इंटेंशन सामने वाले पर्सन को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। सेक्शन 18 में हमारी गलती सिर्फ यही होती है क्योंकि हम सामने वाली चीज़ की पूरी जानकारी नहीं रखते। एक तरह से हम नेग्लिजेंस करते हैं, लापरवाही है हमारी, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम दे रहे हैं वो सही है। हमको पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद सामने वाले पर्सन से कोई बात करनी चाहिए। यही हमारी सेक्शन 18 में गलती होती है। सेक्शन 18 में हमारा कोई इंटेंशन सामने वाले पर्सन को नुकसान पहुंचाने का या धोखा देने का नहीं होता। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।